आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं और आपका बिजनेस तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है, आपका बिजनेस का फॉर्मूला आपको पता नहीं है और आपका टीम का ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ ऐसा एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड इफेक्ट। यस, कंपाउंड इफेक्ट का इतना क्षमता है कि आपका टीम को, आपका नेटवर्क को तेजी से ग्रो करा सके। अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ही ये हो पाएगा। तो चलिए आज मैं आपको देने वाला हूँ ऐसा एक टॉपिक जो है कंपाउंड इफेक्ट। इसको अगर आप पूरा तरीके से अप्लाई करते हो आपके टीम में, आपका नेटवर्क बिजनेस में, तो आप जरूर सक्सेस बनोगे। तो मैं अर्पुन दास आप लोगों को इस अर्पुन दास रेंटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन टॉपिक देके जाऊंगा जो आपको इस बिजनेस करते हुए आपको बहुत ही जल्दी आपको सक्सेस की ओर लेके जाएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो को ना देर करते हुए शुरू करते हैं। द कंपाउंड इफेक्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में कंपाउंड इफेक्ट कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम आज जानेंगे कि कंपाउंड का मतलब है इसका दुगना करते जाना। दुगना करने के वजह से क्या रिजल्ट आता है ये हमको पहले जानना पड़ेगा। इसका रिजल्ट कैसा होता है दुगना करने का, इसके लिए हम एक स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं। वो स्टोरी है एक राजा और एक कवि का, जिसका एक स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे कि कंपाउंड इफेक्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इसका पावर कैसा होता है। तो चलिए हम ये स्टोरी के माध्यम से जान लेते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट को कैसे दुगना करते जाए और इसका रिजल्ट कैसे आता है। एक बार एक कवि हुआ करता था जिसके घर में इतना हालत खराब है कि खाने के लिए लाले पड़ गए। तब कवि ने सोचा कि उन्होंने राजा के पास जाके इसके बारे में मदद मांगेंगे। तब उन्होंने राजा के दरबार में गया, प्रवेश किया और राजा को इसके बारे में बोला। तब राजा ने कवि को एक कविता सुनाने के लिए कहा। तब कवि ने कविता सुनाना स्टार्ट किया। उसको सुनने के बाद राजा ने बहुत प्रसन्न हुआ और उनको कहा कि उसका इनाम मांगने के लिए। तभी कवि ने कहा कि उसको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके हर खाने में फर्स्ट एक चावल रखेंगे और उसको दुगना करते जाएंगे। इसके बाद जो चावल उसके पास होगा उस चावल को उसको चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए। तब राजा ने कहा सिर्फ इतना ही, आपको सोना नहीं चाहिए, सिर्फ एक दाना चावल। तो राजा ने बोला कि ऐसा ही होगा। तो चलिए शुरू करते। तो राजा ने उसका सैनिकों को कहा कि हर एक दाना को दुगना करते जाए और उसको देते जाए। तभी शतरंज की फर्स्ट जो खाने हैं वहां पे चावल का एक दाना रखा और दूसरे खाने में उसको 2 किया, तीसरे खाने में 4 किया, चौथे खाने में 8। ऐसे करते करते जब 10 खाने आ गए तो चावल का 512 दाने रखना पड़ा। ऐसे करते करते जब 20 खाने आते गए तो देखा कि 5,24,288 चावल का दाना रखने पड़े। ऐसे करते करते जब शतरंज की आधे हिस्से खत्म हो गए तब 32 खाने में जिसका चावल का दाने का गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्दी गिनती अरबों खरबों में बदल गई। ऐसे करते करते शतरंज का पूरा हिस्सा खत्म नहीं हुआ, लेकिन उन राजा के पास जितना चावल का दाना मौजूद था सब खत्म हो गया। तभी दुर्भाग्य राजा को चतुर कवि के पास राजपाट सौंपना पड़ा। इसकी शुरुआत सिर्फ चावल की एक दाने से हुई थी। तो इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है कि इस कंपाउंड इफेक्ट की ताकत को कभी कम नहीं अपना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस कंपाउंड इंटरेस्ट इस टॉपिक को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है।
आठवां आश्चर्य अगर है इस विश्व में, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा काम कर सकता है ये कंपाउंड इफेक्ट, जिसके लिए उन्होंने और भी एक लाइन ऐड किया है यहाँ पे कि जिन्होंने इस इन कंपाउंड इंटरेस्ट को समझा है, उन्होंने इसको लागू किया है, तो उन्होंने आज इसके वजह से आज बहुत सारा पैसा कमा रहा है। और जिन्होंने अभी तक इसको नहीं समझा है, नहीं अप्लाई किए हैं, तो उन्होंने आज दूसरों लोगों को पैसा दिए जा रहे हैं और दिए ही जा रहे हैं। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है बहुत दिनों पहले इस कंपाउंड इफेक्ट के बारे में। अभी हम समझेंगे कंपाउंड इफेक्ट के टाइमिंग के एक एग्जाम्पल, जिसके लिए हम लिए हैं दो पौधे को। एक है राइस प्लांट यानी कि चावल की पौधे, और दो है हमारा आम के पेड़। तो अगर हम देखेंगे कि एक चावल की पौधे को एक बीज लगाने से उसका फसल उगाने तक कितना टाइम लगता है, 5 से 6 महीने मिनिमम लगता है उसको कंप्लीट होने में, उसका फसल को काटने में 5 से 6 महीना लग जाता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका जो चावल का जो पौधे होते वो हमको एक बार ही उसका फसल देता है, उसके बाद हम उस पेड़ पौधे को हम काट के फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप एक आम के पेड़ को देखेंगे, उसका एक छोटे से पौधे से लेकर के एक बड़ा पेड़ बनने में कितना दिन लगता है, मिनिमम 5 से 6 साल। उसके बाद जाके उसके पेड़ को पूरा भर के वो फल देते हैं। और वो क्या करते हैं, एक बार फल देते हैं लेकिन दूसरे वर्ष में वो दोबारा उस पेड़ में फल देता है। ये क्या हुआ, उसको टाइम लगा, ज्यादा टाइम लगा एक चावल के पौधे से, लेकिन वो दोबारा बार बार हमको फल देता ही रहता है। ये आम का जो पेड़ है इसमें कंपाउंड इफेक्ट काम करता है, लेकिन एक चावल के पौधे में ये नहीं करता है, क्योंकि वो टाइम कम लेता है और वो हमको एक बार ही फल देता है। तो अगर हम इसको ये हमारे जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस से, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग को अगर हम समझेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे जॉब और हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, यहाँ पे हमको लगातार हार्डवर्क करना पड़ता है। लेकिन हम जितने दिन हार्डवर्क करेंगे उतना दिन तक ही हमको हमारा उसका फल मिलेगा। जितना दिन हम हार्डवर्क नहीं करेंगे उस दिन से हमारा फल मिलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे कंपाउंड इफेक्ट नहीं काम करता है जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप कुछ टाइम से, अगर आप शिद्दत से आपका टाइम यहाँ पे देते हैं, काम करते रहते हैं, तो अगर आपको 5 से 6 साल लगते भी है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे कंपाउंड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम आगे जाके आपसे चर्चा करते हैं। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब है यहाँ पे आपका लगातार, आपको निरंतर काम करते करते आपका टीम को बिल्ड करने जाना है, करते जाना है। आपका नेटवर्क का ग्रोथ होना चाहिए, तभी जाके आपका कंपाउंड इफेक्ट होगा। अगर आप बीज लगा के आप बैठे रहेंगे, उसका पानी नहीं देंगे, उसका देखभाल नहीं करेंगे, तो उसमें फसल नहीं आएगा। वैसे ही अगर आप लगातार बेसिस पे आपका टीम को बिल्ड करते जाएंगे, उसका ग्रोथ करते रहेंगे नेटवर्क का, तो भी जाके इस नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कंपाउंड इफेक्ट आपको मिलता जाएगा, उतना ही परिमाण में आपको मिलेगा। अभी हम देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपाउंड इफेक्ट का रिजल्ट कैसे आता है। अगर हम उस स्टोरी को याद करते हैं, तो वहां पे हम देखे थे कि शतरंज की फर्स्ट जो खाने थे, यहाँ पे एक चावल से शुरू हुआ था। ऐसे ही हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के सिर्फ आप खुद एक व्यक्ति से आपका ये नेटवर्क आपसे शुरू होता है, और यहाँ से जाके आपसे 2 व्यक्ति, जैसे ही दूसरे खाने में 2 चावल दिया था, ऐसे ही आपसे 2 व्यक्ति आएंगे हर वीक में, आपका 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करते करते आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा, आपका टीम का ग्रोथ होता चला जाएगा, और आपका कंपाउंड इफेक्ट से माध्यम से आपका बड़ा एक टीम बिल्ड हो जाएगा।
ऐसे अगर आप नहीं भी करते तो हम छोड़ देते हैं कि आपका 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है। अगर आप देखेंगे कि आप खुद काम करते रहेंगे और हर एक वीक में सिर्फ आप अकेला काम करके दो दो करके आप पर्सन को आपके साथ जुड़ते जाते हैं, तो अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट वीक में आप देखेंगे 2 पर्सन को आप ले आए हैं और फर्स्ट मंथ में, एक मंथ में आपको कितना लोग आए हैं आपके साथ? 8 लोग। ऐसे करके आपको 12 महीने में, इसलिए इसके मतलब है 1 साल में आपका 96% आपसे जुड़ जाते हैं। ऐसे करके 5 साल में आपके पास 480 लोग आपसे जुड़ जाते। आप एक बार कल्पना कीजिए आपके टीम में कितना लोग हुआ 5 साल में, बहुत ही कम करके आपके पास 480 लोग आपसे जुड़ गए हैं। अभी अगर आपके मिनिमम 2 टीम है, ए टीम और बी टीम, ए टीम में आप 240 लोगों को आप बांट दीजिए और बी टीम में 240 लोगों को आप बांट दीजिए। ऐसे करके आपको 240 लोगों का दोनों टीम आपके तैयार हो गए हैं। अगर आप यही 5 साल बाद आप देखेंगे कि रेनेटस वेलनेस में अगर आप है तो आपका रैंक और आपका इनकम कहां जा चुका है। अगर आप देखेंगे कि 240 में से सिर्फ 100 लोग ही आपका एक्टिव है और बी टीम में भी आपका 100 लोग 240 लोगों में से एक्टिव है, और वो 100 लोग अगर 50 सीसी करके भी खरीदारी करते हैं तो आपको 50,000 सीसी से मैचिंग होता है। ए टीम और बी टीम में 5,000 सीसी का मैचिंग होने से आपका जो रैंक होता है दोस्त, वो आपका रैंक होगा मिनिमम सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक। इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन ये 50 सीसी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि रेनेटस वेलनेस में अभी जितने बहुत सारा बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे बीच में ला रहे हैं और बहुत सारा रेंज ला रहे हैं, तो 50 सीसी तो बहुत ही कम है। ये तो आएगा ही आएगा अगर आपके पास ये टीम तैयार हो गए है तो सोचिए आपका 5 साल बाद मिनिमम सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक आपका होल्ड होगा, जिसके जो इनकम है मिनिमम 2 लाख से ज्यादा आपका इनकम हर महीने आपको मिलता जाएगा। ऐसे करके अगर आप काम शुरू कर देते उसके बाद आपका पहला काम होगा जो कि आपका डेली जो प्लान्सों का रेशियो है ये आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपका एवरी डे का एवरीवेयर आप जहां भी जाते हैं, जिस भी व्यक्ति से आपको मिलते उसके साथ आपको प्लान शो करने का एक तरीका आपको ढूंढ लेना चाहिए। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग का रेशियो आप खुद निकाल लीजिए कि आप कितना लोगों को प्लान शो करने के बाद आपका कितना ज्वाइनिंग होता है। ऐसा करके यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि 10 प्लान शो करके आपको 2 ज्वाइनिंग आता है, तो ऐसा कितना प्लान शो करने के बाद आपको 2 ज्वाइनिंग आता है, इसका एक रेशियो आप निकाल लीजिए और यही आप हर वीक में अप्लाई करते जाइए। इसके माध्यम से आपका ये जो रैंक है और ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। इसके बाद आपको जो काम करना है, आपको एक लिस्ट तैयार करना पड़ेगा जो कि अपडेटेड प्रोस्पेक्ट लिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट। आपका जो लिस्ट होगा उसमें ऐसे ही एक चार्ट आपको तैयार करना पड़ेगा जिसका सीरियल नंबर 500 से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 500 से एंड से शुरू करेंगे तो आपका एक बहुत ज्यादा मोटिवेशन आपका अंदर काम करेगा कि हमारे पास और इतना लोग बाकी है हमारे इस रैंक को पहुंचने में और हमारे 5000 सीसी को कंप्लीट करने में। तो ऐसे करके आप एक लिस्ट तैयार कीजिए जहां पे आपको लगातार डेली बेसिस और वीकली बेसिस का प्रोस्पेक्टर लिस्ट यहाँ पे डालते जाइए और जो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं उसका भी IRD नंबर के साथ पूरा डिटेल्स यहाँ पे भर दीजिए। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हर एक क्षेत्र में हमारा कंपाउंड इफेक्ट काम करता है। ये आप कैसे समझेंगे? अगर आप देखेंगे कि आपका एक छोटा सा कदम आप लेते हैं, छोटा सा एक कदम आप चुनेंगे, उसके साथ साथ वो कदम अगर आप कंस्टेंटली आप कंसिस्टेंसी से साथ आप निरंतर वो काम करते हैं और बहुत ज्यादा टाइम के साथ अगर आप लगातार इस काम को करते गए तो एक बहुत अलग सा एक परिवर्तन आप वहां पे देख पाएंगे। जैसे कि अगर आप
थोड़ा चल के आपका दौड़ रुक देते हैं तो उसमें सक्सेस नहीं है। अगर आप लगातार एक ही कंसिस्टेंसी के साथ आप लगातार दौड़ते रहे तो आपका जल्दी से आपका मल्टीप्लाई होता जाएगा और एक सक्सेस आपको मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे दिखाया गया है कि चॉइसेस, हर एक चॉइसेस एक नया बिहेवियर क्रिएट करता है और हर एक बिहेवियर से आपका एक नया हैबिट तैयार होता है जो कि आपका जीवन का पथ निर्देश करता है। ये देखिए, ऐसा एक कंपाउंड इफेक्ट, ऐसा एक सब्जेक्ट है जो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, इनकम हो, सक्सेस हो, हैप्पीनेस हो, सभी जगह पे ये रिजल्ट देते। अगर आप ये सीक्रेट को आप अप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा सभी क्षेत्र में। अगर इसके बारे में आपको और भी ज्यादा जानकारी लेना है तो आपको मैं 2 बुक सजेस्ट करना चाहूंगा। वो है द कंपाउंड इफेक्ट, डैरेन हार्डी का एक बुक है जो आप पढ़ सकते हैं, और क्वेश्चंस आर द आंसर्स, एलन पीस का ये बुक आप पढ़ सकते हैं डेली बेसिस पे। इसके माध्यम से आपको और भी ज्यादा नॉलेज इस कंपाउंड इफेक्ट के बारे में आपको पता चलेगा और इसको आप अप्लाई करते जाएंगे। तो आप अगर तैयार है कंपाउंड इफेक्ट को आपके जीवन में लागू करने के लिए, आप अगर तैयार है तो आपको 3 काम आपको लगातार बेसिस में करना पड़ेगा। डेली बेसिस में आपको बही पढ़ना पड़ेगा, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, आपको लगातार बेसिस पे प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा प्रोस्पेक्ट से, और लगातार बेसिस में ज्वाइनिंग का फोकस रखना पड़ेगा, तभी जाके ये सक्सेस होगा। आप अगर दिमाग से, दिलों से अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सक्सेस होना है और ये कंपाउंड इफेक्ट को आपके जीवन में उतारना है तो ये तीनों काम आप लगातार बेसिस पे करते जाए आपको सक्सेस मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विद कंपाउंड इफेक्ट। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमका जर्नी कंपाउंड इफेक्ट के माध्यम से। सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे पहले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत जाके हर एक वीडियो को आप देख लीजिए और इस वीडियो को आपको बहुत सारे लोगों तक आप पहुंचा दीजिए, आपके टीम को फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपका टीम को भी ये जानकारी मिल सके और ये उन्होंने भी इसको अप्लाई कर सके और बहुत बड़ा कुछ एक रिजल्ट हम ला सके। तो चलिए हम बहुत कुछ करेंगे इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नया कुछ टॉपिक के लेके। तो थैंक यू टू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।